हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो परसेंटेज के हैं। ये वाले जो क्वेश्चन होंगे, इस कंसेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। एसएससी रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं या इन और थ्योरी के साथ साथ सीखते हैं। तो जैसे कि चीनी की कीमत वाले क्वेश्चन होते हैं और सिनेमा टिकट की बिक्री को लेकर किसी वर्ग, त्रिभुज या आयत की भुजाओं में परिवर्तन होता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वह पूछ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 16.2/3%। यदि चीनी की कीमत 16.2/3% बढ़ जाए तो एक परिवार में चीनी की खपत 20% घट जाती है। तो बताइए उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें देखिए, कीमत, खपत और खर्चा, इन तीनों को इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों के बीच रिलेशन पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन होता है ये, जो खर्चा होता है खर्चा बराबर होता है वस्तु की कीमत गुणा वस्तु की खपत। कीमत और खपत, इन दोनों के मल्टीपल को ही खर्चा कहते हैं। जैसे कि मान लो किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये है। मान लो किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये है और वह वस्तु हमने दो खरीदी, तो फिर हमारा खर्चा कितना होगा? 100 रुपये। यानी 50 रुपये की कीमत वाली यदि हम 2 वस्तु खरीदे तो हमारा खर्चा 100 रुपये होगा। या फिर हमने कोई टी शर्ट खरीदी 250 रुपये में एक, यदि हमने 5 टी शर्ट खरीदी तो हमारा खर्चा कितना हुआ? 25 पंजे 125, 1250 रुपये। और यदि मान लो कि हमने 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कोई वस्तु खरीदी तो फिर हमारा खर्चा कितना होगा? मान लो कि हम 5 किलो खरीद रहे हैं तो हमारा खर्चा होगा 100 रुपये। इसे शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? खर्चे को हम ई लिख लेंगे, एक्सपेंडिचर वाला ई, कीमत को पी, खपत को सी। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन में जो कहा गया है कि चीनी की कीमत 16.2/3% बढ़ जाने पर कीमत, प्राइस कितना होगा? 16.2/3%। अब 16.2/3% कितना होता है? ये आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो इसे फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। जैसे 16 3 48 और 2 50/3 और प्रतिशत को लिखेंगे 1/100। तो 50 दूनी 100, 1/6 बराबर आ जाएगा 6। अब बढ़ रही है ना, तो बढ़ के पहले यदि चीनी की कीमत 6 रुपये थी, अब वह बढ़कर 7 रुपये हो गई है। और खपत यानी कंजम्पशन में 20% की गिरावट आई है। यदि पहले 5 थी, 5 किलो हम चीनी खरीद रहे थे, तो अब 4 किलो चीनी खरीदेंगे। इसी प्रकार हमारा जो खर्चा होगा, खर्चा क्या होता है? इन दोनों का मल्टीपल। तो 6 पंजे 30, 7 चौक 28। यदि पहले 30 रुपये खर्च हो रहा था तो अब 28 रुपये खर्च होगा। तो गिरावट कितनी आई?
₹2 की, कितने पर? 30 पर, गुना 100। 2 से 30 को 15 बार काटेंगे और 100 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 छः 90, 10/15 यानी 2/3। तो -6 से ही 2/3% की उसके खर्चे में गिरावट आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे, बट उसमें क्या होगा कि उसमें वैल्यू चेंज कर देंगे, कभी कुछ वैल्यू तो कभी कुछ वैल्यू, लेकिन कंसेप्ट और तरीका सिर्फ यही रहेगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसे शॉर्ट तरीके और अगर करेंगे तो ये लॉन्ग तरीका ही होगा, शॉर्ट तरीका नहीं होगा फिर। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि चीनी की कीमत 12.5% घट जाने पर उसकी खपत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्चे में कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज की गई है, तो वैल्यू चेंज करने से देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बदलाव होता है। अब चीनी की कीमत कितने घट रही है? 12.5%। 12.5% को पहले हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। साढ़े 12% कितना होता है? 25/2। और फ्रैक्शन को तोड़ेंगे हम 1/100 से गुना कर देंगे, तो 25 चौका 100, तो बराबर हो जाएगा 1/8। तो 12.5% घट रहा है, यानी कि पहले यदि उसकी कीमत 8 रुपये थी, अब 7 रुपये प्रति दर है, कुछ भी हो सकता है, 7 रुपये प्रति किलो। जो खपत है उसमें कही गई है 25% की वृद्धि हो जाती है, तो 25% कितना होता है? एक बटा 4, तो कंजम्पशन होता है 4 से 5। तो दोस्तों खर्चे में क्या बदलाव होगा? खर्चा जो हमारा होगा प्राइस इंटू कंजम्पशन वाला, यानी कीमत गुना खपत, तो 8 चौक 32, 7 पंजे 35, 3 की वृद्धि हुई 32 पर, गुना में 100। ठीक है दोस्तों, अब 4 से कट रहा है ये, 25 बार 4 8 32, 25 दिया 75/8, 8 9 72, बच गया 3/8, तो 9 से ही 3/8% की वृद्धि होगी। एक बार दोबारा कर लेते हैं। 8 चौक 32, 7 पंजे 35, 3 की वृद्धि 32 पर, गुना 100, 4 8 32, 25 चौका 100, 75/8, 8 9 72, 3/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि सिनेमा टिकट की बिक्री 40% बढ़ने से टिकट की कीमत 30% बढ़ा दी जाती है, तो उसके राजस्व में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब राजस्व देखियो, राजस्व या इनकम, इसमें भी हमें पहले रिलेशन पता होना चाहिए, तो इसका रिलेशन देखेंगे हम। राजस्व बराबर क्या होता है? टिकट की कीमत तथा उसकी बिक्री। ये फॉर्मूला देखो सेम इसके जैसा ही है, तो इसमें भी यही कंसेप्ट लगेगा, बस तरीका चेंज हो गया। तो राजस्व को हम मान लो कि यदि हम आई मानते हैं, कीमत प्राइस पी और बिक्री सेल, तो इससे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन करते हैं, इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि टिकट की बिक्री 40% बढ़ने से कीमत 30% बढ़ी,
बिक्री यानी सेल 40% बढ़ी। अब 40% कितना होता है? 2/5। तो सेल यदि 5 से 7 हो रही है और प्राइस 30% बढ़ रहा है, 30% का मीन्स होता है 3/10। यदि पहले 10 रुपये था तो अब 13 रुपये हो चुका है, तब उसकी इनकम कितनी होगी? 50, 13 7 91, कितने की वृद्धि हुई? 41 की। 50 पर गुना 100, 50 दूनी 100, 41 दूनी 82, 82% की वृद्धि हो चुकी है। तो दोस्तों यदि आपके कुछ कहीं भी डाउट आया है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें सेम बिल्कुल पीछे के क्वेश्चन के जैसा था ये क्वेश्चन भी। ऐसे ही सेल्स लेनी है, प्राइस लेना है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इनकम निकल जाएगी, फिर डिफरेंस देख लेना है कि कितना है। अपॉन में हमेशा फर्स्ट वैल्यू रहेगी, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसकी। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं एक और इसके जैसा ही। फोर्थ क्वेश्चन, सिनेमा टिकट की कीमत 20% बढ़ने से टिकट की बिक्री 12.5% घट जाती है। राजस्व में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। अब पहले इसमें कीमत दी गई है कि सिनेमा टिकट की कीमत 20% बढ़ा रहे हैं। तो 20% का मतलब है 1/5, जो कि हम पहले देख चुके हैं। 5 से 6 हो रही है सिनेमा टिकट की कीमत, तो उसकी बिक्री कितनी घट रही है? 12.5%। अब 12.5% कितना होता है? 1/8। यदि पहले उसकी बिक्री 8 हो रही थी तो अब 7 ही टिकट बिकेंगे। पहले 8 बिक रही थी तो अब 7 बिकेंगे, तो उसकी इनकम कितनी होगी? 8 टिकट बिके हैं 5 रुपये प्रति टिकट की दर से, तो कितने पैसे आएंगे? 40 रुपये। बाद में 7 टिकट बिके हैं 6 रुपये प्रति टिकट की दर से, तो कितने पैसे आएंगे? 7 छंग 42। तो कितने की वृद्धि हुई? 2 रुपये की। कितने पर? 40 पर। गुना 100, 200/40 कितना आ गया? 5%। इस केस में 5% की वृद्धि होगी। ऐसे ही क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, धीरे धीरे हम आपको कराएंगे। तो पहले चलो नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन ना आपके वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, जितने भी 2D फिगर है ना, उन सभी के लिए क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें उसकी रेडियस बढ़ा सकते हैं, त्रिभुज की हाइट, बेस बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, तो उस वीडियो को हम आगे